साल 2019 में 5 अगस्त से पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 370 और 35 से कानून लागू था, जिनको हटाना उस समय मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्टेटस इस तरह से रातों रात चेंज करने के बारे में कोई भी सरकार ऐसे सोच नहीं सकती थी। इतिहास में रहे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कई सारे प्रधानमंत्री भी ये काम नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा लगता था कि आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से कभी नहीं हटेंगे। ऊपर से जम्मू कश्मीर के लीडर्स आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के जिक्र करने के ऊपर ही जिस तरह का रिएक्शन देते थे, उसको सुनकर ऐसा लगता था कि शायद ही भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएगा जो ये काम करे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पद के ऊपर भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आई थी कि अगर आर्टिकल 370 और 35 को खत्म किया गया तो फिर जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के झंडे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। पीएम मोदी 1000 बार भी जन्म ले लेंगे तब भी वो आर्टिकल 370 को नहीं तोड़ पाएंगे। इन सब के कारण लगता था कि शायद ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 और 35 को हाथ लगाने के बारे में भी सोचेगी। लेकिन फिर 5 अगस्त 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जम्मू कश्मीर का नक्शा रातों रात बदल कर रख दिया। रातों रात इतिहास बदल गया। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो करने की हिम्मत और पॉलिटिकल विल आजादी के बाद आज तक रहे उनसे पहले के 17 प्राइम मिनिस्टर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को फाइनली भारत का अभिन्न अंग बना दिया था। मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में कई भारतीय लोगों को लगता था कि वो जीते जी अपनी जिंदगी में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को कभी टूटते नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35 का मुद्दा था, सेम इसी तरह से एक और मुद्दा है जो पिछले 70 सालों से भारतीय लोगों की आंखों में खटक रहा है, और वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हटाने जैसे बोल्ड डिसीजन लेना तो ठीक है, लेकिन कई भारतीय लोगों को अब भी संदेह है कि मोदी सरकार साल 2024 से पहले अपने कार्यकाल में ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के साथ वापस जोड़ लेगी। पिछले कल इसी के ऊपर बोलते हुए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने की तैयारियां काफी देर पहले से शुरू हो चुकी हैं। दरअसल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर से ही हैं, उन्होंने पिछले कल कहा कि जिस तरह से आर्टिकल 370 को तोड़ना लोगों के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था, यानी कल्पना से परे था, जो कि हमने किया, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगी। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर फाइल्स मूवी की आलोचना करने के ऊपर उन्होंने कहा कि साल 1987 के विधानसभा चुनावों में हुई धांधली नहीं, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के विस्फोट के लिए एक ट्रिगर का काम किया था। यानी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 1987 विधानसभा चुनावों में धांधली की थी, उसी ने कश्मीर में आतंकवाद को जन्म दिया, और अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित के साथ 2-3 सालों के बाद वो कुछ हुआ जो मूवी में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की पार्लियामेंट ने साल 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें पाकिस्तान को ऑर्डर दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर के इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड एरिया को जल्द से खाली करे। ये हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करवा कर ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बीजेपी सरकार अपना ये वादा साल 2024 से पहले ही पूरा करेगी या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार पीओके को वापस भारत के साथ लाकर जोड़ सकती है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।